गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतं पुंज जासु बचन रवि करनी कर। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, प्रभु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी, मंचासीन उपस्थित पूजनीय बाई जी और इस सत्संग समारोह में उपस्थित प्रेमी माताओं बहनों, जिज्ञासु भाई बहनों, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम सब सत्संग सुनने के लिए एकत्रित हुए। सत्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं कि गो अगोचर जहां लग जाई, ये सब जानो माया भाई। इन आंखों से जितनी चीजें दिखाई देती है ये मायावी है, मिथ्या है और एक दिन इसका नाश हो जाता है। और इस आंख बंद करके और जो परमात्मा का झलक हमें दिखाई देता वह यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसका कभी नाश नहीं होता। संसार जो है मिर्ग के तृष्णा की तरह भटक रहा है। जैसे मिर्गा जो है अपने सुगंध के लिए वन वन में भटक रहा है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं कि यह गंध जो है, यह खुशबू जो है उसके अंदर से ही आ रहा है। मिर्ग नाभि कस्तूरी बसै, मिर्ग ढूढ़े बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। दुनिया यानी संसार के लोग ये नहीं जानते कि हमारे अंदर में ही परमपिता परमात्मा का वास है। मिर्गा का भी यही हाल है, उसको जिधर से हवा चलता है और गंध की खुशबू उसे आता है वो उधर ही दौड़ने लगता है, दिन भर परेशान रहता है। लेकिन मिर्गा को यह मालूम नहीं होता कि कस्तूरी जो है, जिससे सुगंधित गंध जो अनमोल गंध उसे मिल रहा है वह उसके अंदर से ही मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार हम सबको यह परमात्मा जो है, परमपिता परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। घट में है सुझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। तुलसीदास जी बोलते हैं कि घट में है, लेकिन ये आंख से दिखाई देने वाला चीज नहीं है। उसी को दिखलाने के लिए साधु संत सदगुरु महाराज ये धराधाम पर आए। क्यों? बिना उसका कल्याण नहीं होने वाला है। वो जो हमारे अंदर में है उसको जानना है, अपने को परमात्मा में जोड़ना है। उसी को जो जोड़ लिया वो जोगी हो गया, उसको हम कहते हैं जोगी। योग का मतलब है जोड़ना। जो आत्मा को परमात्मा में जोड़ देता है उसको जोगी कहा जाता है। असत क्या है? सत्य यही है जिसका कभी नाश नहीं होता। उसी को जनाने के लिए साधु संत हम लोग के बीच में पधारते हैं और उस अज्ञान को हटा करके ज्ञान की ज्योति जलाने का विधि बतलाते हैं। हम लोग भजन में सत्संग में गाते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान करनी है तो गुरु की मूर्ति के करो, और पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा करनी हो तो उनके पद की करो, पैर की करो, पूजा करो। और गुरु जो बोलते हैं वह क्या हो जाता है? वही मंत्र हो जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के मुख से निकला हुआ जो शब्द है, वाक्य है, वह मंत्र हो जाता है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु की कृपा होती है तो हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब 84 के बंधनों से मुक्ति हो जाता है। न उसे जन्म लेना पड़ता और न मरना पड़ता। भगवान कृष्ण ने भी यही बात अर्जुन को बताया कि अर्जुन न तद्भास्ते सूर्यो न चंद्रो न पावक यद गत्वा न निर्मन्ते तदाम परमम धामम मम।
अर्जुन जहां सूरज की प्रकाश नहीं जाता है, जहां चंद्रमा की प्रकाश नहीं जा पाता, जहां अग्नि की प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वो मेरा परम धाम है। वहां जाने के बाद जीव को 84 के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और इसी को विधि को अर्जुन को बतलाया भगवान कृष्ण कि किस प्रकार से तुम मेरे धाम में मिलोगे। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा, अंत समय में जो मेरे नाम को स्मरण करके और इस शरीर को छोड़ देगा तो वह मेरा धाम में चला जाएगा। अंत समय में भगवान का नाम कैसे याद होगा? जीवन में कभी याद नहीं करेंगे तो अंत समय मरते समय याद होने वाला नहीं है, क्योंकि मरते समय लोग पुत्र को याद करता है, बेटा को लाओ और धन हो, हे भगवान और महल बना दो, धन बनाओ है। तब पुत्र पुत्र जो करते हुए संसार छोड़ दोगे तो तुमको सुकर जो नहीं अगला मिलता है, उसकी सुअर बन के देख लो कि पुत्र में क्या आनंद है। तुम सुअर जो है जो बिष्टी खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। और धन धन करते मरे तो मनियारा सांप घर बलबल तरे, यानी धन को याद करते हुए अंत समय में इस शरीर छूट जाता है तो मनियारा सांप घर जन्म होता है। सांप के अंदर में मणि है उसके ललाट में, लेकिन मणि का वो क्या करता है? दुरुपयोग करता है, सदुपयोग तो करता नहीं। और रात में बाहर निकलता है और मणि को बाहर उगल देता है, प्रकाश होता है, जितना भी कीड़े मकोड़े सब खा के फिर मणि को लेके चला जाता है। वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है कि नहीं? और धन धन करत मरे बेस्या योनि, बेस्या जो है सबसे नीच, उस योनि में भगवान डाल देते हैं कि पूरा धन उपयोग सदुपयोग तो तुम करेगा नहीं, क्या करोगे? दुरुपयोग करोगे। तो अंत समय में जो भगवान का नाम लेगा वही परम धाम में जाएगा। कहने का मतलब कि जीवन में कभी याद करेंगे तब तो अंत में याद होगा, नहीं तो जीवन में जिसका याद करेंगे मरते समय वही चीज याद होता है कि नहीं? जैसे गाड़ी में 2 लाइट होता है, तो रात के जा रहे हैं गाड़ी में और आपका सामान अंदर गाड़ी के अंदर में बैठे हुए हैं, आपका कोई सामान नीचे गिर गया तो बाहर वाला लाइट जलाने से नहीं मिलेगा। बाहर के लाइट बाहर की चीज देखने के लिए ना है। ड्राइवर को क्या बोलेंगे? भाई ड्राइवर साहब अंदर की लाइट जलाइए ना, क्योंकि मेरी सामान गिर गया है। तो जब अंदर की लाइट जलेगी तब आपको सामान मिल जाएगा, वस्तु की कहां पर है। संसार क्या कर रहा है? अंदर की लाइट नहीं जला रहा, बाहर की लाइट जला के खोज रहा है और सामान बुला है अंदर में। एक बूढ़ी माता थी, तो वो बहुत तार्किक माता थी। तो लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे तो बुढ़िया को दिमाग आया कि गंगा स्नान करने जा रहा है, भगवान तो घट में अंदर है, सबके अंदर में भगवान है, मन तो इसका शुद्ध नहीं, अब गंगा स्नान करने से क्या होगा, है कि नहीं? गंगा स्नान करने जाता है, 6 मन मैल होता है, उसको उधर से आता है तो 9 मन हो जाता है, 3 मन और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर में इंद्रियां जो है चारों तरफ चक्कर मार रहा है और पाप बढ़ जाता है। और मन सच्चा है तो कठौती में ही गंगा है, एक सरोवर है उसमें ही निहालो, मन शुद्ध करके तो गंगा का दर्शन हो जाएगा, है कि नहीं? लोग गंगा स्नान जाते। तो बुढ़िया क्या कर रही कि घर से बाहर कुछ ऐसे ढूंढने लगी। आदमी जो जा रहा है सोचता है कि क्या ढूंढता है भाई, इसका मदद करते हैं, बूढ़ी है, लगता है आंख से नहीं लगता होगा इसको। आया बूढ़ी माता क्या बुलाया, एक दो पूछा तो बोला बाबू तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गंगा स्नान। तुम लोग जाओ ना गंगा स्नान, हम ढूंढ रहे हैं, अपना सामान भुलाया है उसको खोज रहे हैं। क्या भुलाया है बताइए, तब तो हम भी ढूंढ देते हैं। कहा कि हमको सुई भुला गया है। कहाँ भुलाया है? वो घर में भुला गया है। अरे माता तो घर में न खोजो, बाहर ढूंढ रहे हो। बाबू दुनिया ऐसे ही खोज रहा है, दुनिया ऐसे ही खोज रहा है, घर में वस्तु है बाहर खोज रहा है। तो हम देखते हैं कि घर में रखा हुआ सामान बाहर मिल जाए ऐसे तो अच्छा है। कहा कि नहीं मिलेगा माँ, तो नहीं मिलेगा तो तुम लोग घर में तुम्हारा परमात्मा है, अब बाहर ढूंढने जा रहे हो, तुमको गंगा जी वहां मिल जाएगा क्या? मन को शुद्ध है तो किया नहीं तो कैसे परमात्मा मिलेगा? आपने रैदास की कहानी सुना ना, मोची रैदास, वो आंतरिक भजन करता, आंतरिक भगवान को या अंदर से भगवान को याद करता था। तो लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे तो उसने सोचा कि मेरे तो फुर्सत नहीं है, मेरा तो बिजनेस है। लेकिन एक 2 आदमी को बोला भाई एक फूल ले जाओ, गंगा माता लेगा तो दे देना, नहीं तो लौटा के चले आना। लोग सोचता है कि महामूर्ख आदमी है, हम लोग नहाने जाते हैं से गंगा जी मिलते नहीं, इसको फूल का तो गंगा जी ले लेगा। कहा कि गंगा जी लेगा तो वहीं देना, बोलना कि रैदास ने फूल दिया है, गंगा जी अगर ले लेता है तो देना, नहीं तो लेके चले आना, हमको लौटा देना। एक 2 आदमी सोचता है चलो भाई ले ले, आदमी ज्ञानी था, वो ले लिया। कहा कि ठीक है।
लेकिन देखो बाबू, गंगा जी लेगा तब देना, तो लौट जाना, लेके चले आना। गया, मन में सोचते गया, इतना हम गंगा जी को याद करते हैं, गंगा जी को देखा नहीं है, इसको फूल लेने के लिए गंगा जी कैसे आ गए। तो गया जब स्नान करने के लिए, तो स्नान करके जब बाहर निकला तब उसको याद आया, कहा वो तो फूल दिया था, फूल तो गंगा जी को दिया नहीं। तो कपड़ा पहना नहीं, फिर जो भींगा हुआ कपड़ा पहनी फूल लेकर गया और कहा कि हे गंगे माँ, रैदास मोची जो है वो आपको फूल दिया है और ये फूल को स्वीकार कीजिए। तो एक हाथ पहले निकला खाली, और आवाज हुआ कि इस हाथ में फूल को डाल दो, और दूसरा हाथ फिर निकला, उसमें कंगन था सोना का, और इस कंगन को रैदास को दे देना और बोलना गंगा माता ने तुमको फूल स्वीकार कर लिया। तो एक हाथ में, दो हाथ आया, एक हाथ में सोना का कंगन था और दूसरा हाथ में फूल खाली जो था उसमें डाला, फिर विलुप्त हो गया। तो कंगन जब लिया तो बाहर आते आते इसको पाप जागने लगा, काफी तो बहुत कीमती है, बाप रे लगता है सोना का है, इसको क्यों नहीं बेच दें, अब बेच के पैसा हो जाएगा। वो रैदास थोड़ी जान रहा है कि गंगा माता ने कंगन दिया है। तो मन में उसको पाप आ गया। पता नहीं, आदमी को धन जब देखता है रास्ता में कहूँ मिल जाए अचानक, तो लोभ हो जाता है कि दूसरा की क्यों बताएगा, इसको रख लेते हैं, काम में आएगा, है ना। तो जब वहां चला पेन करके, तो बगल में राजा था, तो राजा के पास गया। वो राजा कोई दूसरा नहीं था, मीरा के पिताजी, मीराबाई के नाम सुने, उसके पिताजी राजा थे, राज घराना का मीरा थी। तो उसके पास गया, राजन को कहा प्रभु ये कंगन ले लीजिए, हमको पैसा का जरूरत है, अब कुछ पैसा दे दीजिए, कंगन ले लीजिए। राजा तो देखा करी तो सोना का है, और ऐसा कंगन तो हम देखा नहीं है, गजब तरह का, क्योंकि वो गंगा माता का न दिया हुआ था, विचित्र कंगन था, वो सोना में भी। तो अपने बेटी को बुलाया, एक ही को बेटी थी, उसका नाम था मीरा। मीरा आया और कंगन जब देखा, पहना, तो बहुत सुंदर उसको लगा। कहा पिताजी ऐसा ही कंगन इस हाथ में भी हमको जितना पैसा लगे दिवाइए। राजा बोला कि देखो बाबू, तुम जितना मांगो उतना पैसा दे रहा है, और एक और कंगन दो ऐसा ही सेम। अब तो उसको डर भय आ गया कि अब क्या करने, तो बाप और नहीं दोगे तो गढ़ारा भर देंगे, गड्ढा करके डाल देंगे। कहानी मन फेरा हो गया। लोभ पापस्य कारणम, लोभ जब करिएगा तब पाप हो जाता है, और वही पाप आपको विनाश कर देता है। रैदास जो है हाथ, वो जो है हाथ जोड़ राजा को जोड़ा, कहा प्रभु माफ कीजिए, एक कंगन हम नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा कि ये कंगन गंगा माता ने दिया है, वो रैदास का दिया था, हमको अंदर में पाप हो गया, हम इसको बेचना चाह, प्रभु हमारा ही नहीं था, माफ कीजिए। राजा कहा तो मीरा वही थी, राजा की बेटी। कहा कि कैसा रैदास है जिसको गंगा ने सोना का कंगन दिया है, हमको उसको दिखलाओ, इसका मतलब पहुंचा ज्ञानी है। तो रैदास के पास वो लेकर के वो मीरा को आती है। मीरा कहा पिताजी से, पिताजी मैं उस आदमी को देखना चाहता हूं, इसका मतलब कि महान ज्ञानी आदमी है, और वैसे ही आदमी की मुझे जरूरत है, उसी को मैं गुरु बनाऊंगा। तो जब गया था रैदास जो है वही चौराहा पर जूता सी रहा था, पानी रखे हुए था, कटौती में रखता ना पानी बर्तन में अपना, और जूता सी करके देखिएगा, मोची लोग पानी रखेगा, जूता सीने वाला मोची होता है। तो वहां जब गया तो वो आदमी जो गया तो वो जूता सी रहा था। कहा कि भैया हाथ जोड़ा। कहा क्यों? मेरा फूल गंगा जी लिया था। कहा लिया कि नहीं लिया? नहीं ले तो फूल दे दो। कहा माफ कीजिए, वो तो फूल आपका जान हमको मार देगा। क्या हुआ? कहा राजा जब हम उसको फूल गंगा माता को देने के लिए आवाज लगाया तो दो हाथ निकला, एक में सोना का कंगन था और एक में आपका फूल खाली हाथ, बोला कि इसमें डालो, डाल दिया, चला गया, विलुप्त हो गया। गंगा माता ने साक्षात दिया, लेकिन वह कंगन मेरे को लोभ हो गया, हमरा इनका पिताजी राजा जो थे इनके पास ले गया, और ये बेटी, इस राजा की बेटी ही, इनका कहना है कि ऐसा ही कंगन और लाओ, मैं कहां से दूंगा, माफ कीजिए। रैदास बहुत कस के हंसा, नहीं मिल सकता तो कि नहीं मिलेगा। अरे बाबू, कठौती में हाथ डाल दिया और 4 बार ऐसे कर घुमाया और बोला कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा निकाल दिया, वैसे कंगन है ना? ताकि हाँ, मन तो तुम्हारा सच्चा है नहीं, तो गंगा स्नान करने चल दिया था। देखो ये हमारा मन पवित्र है, शुद्ध है, यहीं से हम गंगा से जो कौन निकाल देंगे, कंगन निकाल दिया। वही मीराबाई उसके पैर पे गिर गया और उसको गुरु बना लिया। तो मीराबाई का गुरु कौन हुआ? रैदास। मोची गुरु के
ये जात पात जो है यहाँ बनाया गया है, जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि को होई। यानी मीराबाई कितना राजघराना की थी, वो राजस्थान की, उनका गुरु कौन हुआ? रैदास मोची। लोग सोचेंगे ये तो जूता सीने वाला है, भाई उसके अंदर में ज्ञान था। ये शरीर कैसा हो, शरीर काला कलूटा भी हो सकता है, परंतु इसके अंदर में ज्ञान है, उसी की तो पूजा होता है ना, ज्ञान की पूजा होता है, शरीर का नहीं तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर थे, स्मार्ट थे, कालिदास तो काले थे, परंतु उनको लोग पूजा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर में ज्ञान था। काला हो, गोरा हो, बड़ा हो, छोटा हो, ज्ञान किसी के पास भी हो तो उसको अर्जन कर लेनी चाहिए। जैसे सोना का सिक्का है और नाली में गिर गया तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसको निकाल कर धो करके रख लीजिएगा ना, बिक दीजिए कि सोना है गिर गया था हटाओ। कीचड़ में भी सोना पड़ा है तो उसको हम रख लेते हैं। उस तरह ज्ञान किसी नीच आदमी के पास भी हो, कैसा हो व्यक्ति के पास हो, तो उससे अर्जन कर लेनी चाहिए। हम लोग के साधु संत, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को उस मार्ग को दिखलाने आए हैं। कहा है कि बड़े भाग से इस सत्संग की प्राप्ति होती है, लेकिन बिना हरि की कृपा की सुलभ ही नहीं है। जब प्रभु की कृपा होती है तब हम लोग को सत्संग मिलता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक पैर आगे बढ़ा रहे हैं संत को मिलने के लिए तो 1 करोड़ जग हो रहा है। बताइए, अपना घर से इतना दूर आए आप लोग, किस लिए आए? साधु संत के दर्शन के लिए। कितना जग हो गया है कि नहीं? इसलिए कहा साधु संत को साधारण मत समझिए, जो अपने को साध लेता है वही तो साधु है। घर द्वार सगे संबंधी सब को छोड़ करके और जन कल्याण के लिए हम लोग के बीच में आते हैं। जन कल्याण, लोक के कल्याण के लिए। साध बड़े परमार्थी, घन जो बरस आए, तपन बुझावे और को आपनो पारस लाए। ये तपन जो है, ये बादल जो है अपने लिए नहीं बरसता है, वो हम सब के लिए बरस रहा है। ऊपर से पानी गिरा रहा है तो वहां पेड़ पौधे सब लहलहा रहा, हरा भरा हो रहा है, तो उससे हम लोग को जीव को पार जो होना है। पेड़ से ही तो हम लोग जिंदा है। वो सांस ऑक्सीजन दे रहा है, हम लोग ले रहे हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो ले रहा है। हम लोग जहर दे रहे हैं, वो ग्रहण कर रहा है और उसको फिर अमृत बना के दे रहा है पेड़ पौधा। इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए ना। तो साधु संत क्या करते हैं? वो पेड़ की तरह होते हैं, वो फल की तरह होते हैं। वृक्ष कबहू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। साधु लोग अपना शरीर किस लिए धारण करते हैं? परमारथ के लिए करते हैं। जैसे वृक्ष कबहू फल नहीं भगता है। वृक्ष पेड़ जो होता है कभी भी एक फल नहीं खाता है, वो फलता है केवल किस लिए? हमें और आपके लिए। नदी न संचय नीर, नदी पानी अपने पास संचय करके रखे हुए अपने लिए, एक बूंद भी पानी नहीं पीता हो, हमें और आपके लिए रखे हुए। सारा जीव उसको पी करके तृप्त हो रहा है। उसी प्रकार से साधु और संत हैं, ये लोग अपना शरीर धारण अपने लिए नहीं किए हुए हैं, हमें और आपके लिए, जन कल्याण के लिए किए हुए हैं। वो सत्संग जो सुना रहे हैं वो अपने लिए नहीं सुना रहे, हमें और आपको सबको फायदा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग एकाग्र होकर के साधु संत की वाणी को सुनना चाहिए। और जीवन दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ अति, मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता झरे, बहुरी न लागे डांड। जैसे पेड़ से पत्ता गिर के जो गिर जाता है फिर नहीं लगता है, दूसरा पत्ता आता है ना। उसी प्रकार से हम शरीर, ये शरीर जब छूट जाएगा दोबारा नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर में रहने वाला आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता है। नैनम छिद्रंती शास्त्राणी, नैनम दहती पावक, न चैन क्लेत श्यापी, न शोषती मारुत। ये आत्मा जो है कभी नहीं मरता है, अजर अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार से हम लोग पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, फिर वो भी कपड़ा पुराना होता है तो फिर छोड़ देते हैं, उसी प्रकार आत्मा करती है। पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़ देती है, बूढ़ा होने के बाद त्याग देती है और नया शरीर को धारण कर लेती है। 84 लाख योनि है और बहुत कर्म करने के बाद 84 लाख योनियों से भटकते भटकते सदगुरु महाराज की अनुपम कृपा हम लोग को हुआ कि हम लोग को इस मनुष्य शरीर मिला। और इस मनुष्य शरीर में हम लोग सौभाग्यशाली हुए कि सदगुरु मिले। जीवन से मुक्ति के मार्ग बतलाने के लिए गुरु महाराज भी मिले हम सब। और गुरु महाराज का संबंध हम सबको इस जन्म से नहीं है, जन्मों जन्मांतर से होती आ रही है।
साधारण मत समझिए। अब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। पहला सौभाग्य की बात है कि हमें और आपको मनुष्य शरीर मिला है, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता लोग भी इस शरीर के लिए तपस्या कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे उसको मनुष्य शरीर दो। क्यों दो? क्योंकि यह कर्म भोग दोनों करता है। सूजी पूड़ी के समान तुम जानवर के पास आप लोग रख देंगे, नहीं बनाएगा, बना देगा। आदमी के पास रख के बोल दोगे इसको सूजी पूड़ी बनाओ आज या कचौड़ी बनाओ, जो भी दो तो बना देगा और खा भी लेगा। वो कर्म भी करेगा, भोगेगा भी। लेकिन दूसरा जीव जोनी जो है केवल भोगता है, कर्म नहीं करता। खाना बनाता है लेकिन खाने के लिए दीजिएगा तो खा लेगा। 84 लाख जोनी में मनुष्य को श्रेष्ठ इसलिए बताया कि यह कर्म भोग दोनों करता है और इसी से भगवान की मुक्ति, भगवान तक पहुंचने का यही साधन हम लोग का है। ये शरीर छूट गया तो फिर मिलने वाला नहीं है कि नहीं? तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। साधु संत की वाणी को सुने हम लोग और अपने जीवन को धन बनावे। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।